नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे दुर्योधन के स्वर्ग प्राप्त होने के रहस्य के बारे में। पौराणिक कथाओं में महाभारत के युद्ध को सबसे विनाशकारी युद्ध माना जाता है, जिसमें लाखों सैनिकों ने भाग लिया था एवं इन योद्धाओं के बीच कई ऐसे भी शक्तिशाली योद्धा थे जो कुछ ही समय में इस युद्ध को समाप्त कर सकते थे, परंतु भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के कारण उन्हें भी युद्ध भूमि में परास्त होना पड़ा था। कहा जाता है कि महाभारत का युद्ध कौरवों एवं पांडवों के बीच उन रिश्तों की वजह से नहीं हुआ था, वह तो केवल धर्म एवं अधर्म के बीच किया गया युद्ध था। जिन योद्धाओं ने पांडवों की ओर से युद्ध किया था वह केवल धर्म चाहते थे, और जिन योद्धाओं ने कौरवों की ओर से युद्ध किया था वह अधर्म। और यह भी कहा जाता है कि ज्यादातर शक्तिशाली योद्धा कौरवों की ओर से युद्ध कर रहे थे, जिनमें कर्ण, गुरु द्रोणाचार्य एवं भीष्म पितामह शामिल थे। कौरवों की ओर से सबसे प्रमुख योद्धा दुर्योधन थे, जिसके संपूर्ण चरित्र को महाभारत की कथा में एक अधर्मी एवं क्रूर व्यक्ति के रूप में बताया गया है। लेकिन महाभारत की एक कथा के अनुसार दुर्योधन के इतने पाप करने के बावजूद उन्हें अपने 100 कौरव भाइयों के साथ स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। यह जानकर आप सभी के मन में यह विचार आ रहा होगा कि दुर्योधन जैसे पापी व्यक्ति को आखिर कैसे प्राप्त हुआ था स्वर्ग। तो आज हम इसी रहस्य के बारे में जानेंगे। महाभारत की कथा के अनुसार पांडवों को युद्ध में विजय प्राप्त होने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को राजा घोषित किया, जिन्होंने 36 सालों तक राज किया। इस दौरान भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग दिया था। तब युधिष्ठिर सहित सभी पांडवों ने यह विचार किया कि उनके भी पृथ्वी त्यागने का समय आ चुका है। तब उन्होंने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को हस्तिनापुर का राजा घोषित किया एवं स्वर्ग की यात्रा की ओर निकल पड़े। यह स्वर्ग की यात्रा के लिए वह हिमालय की ओर जाने लगे। इस दौरान एक कुत्ता भी उनके साथ साथ जाने लगा। स्वर्ग की इस कठिन यात्रा को द्रौपदी सहन नहीं कर पाई एवं वह नीचे की ओर गिर गई। इसी क्रम से नकुल एवं सहदेव भी गिर गए। यह यात्रा आगे की ओर जाने पर और कठिन होने लगी, जिसके कारण अर्जुन एवं भीम भी नीचे की ओर गिर गए। तब उस स्वर्ग की यात्रा में केवल युधिष्ठिर एवं वह कुत्ता बचा। बड़े ही परिश्रम करने के पश्चात युधिष्ठिर एवं वह कुत्ता स्वर्ग के द्वार पहुँचे। तब उस द्वार पर खड़े देवदूतों ने उस कुत्ते को अंदर आने से मना कर दिया। तब युधिष्ठिर ने कहा कि हे देव, मैं इस कुत्ते के बिना स्वर्ग के भीतर नहीं जा सकता, क्योंकि यह मेरे पूरे स्वर्ग की यात्रा का साथी है। युधिष्ठिर के यह कहने पर वह कुत्ता, जो कि स्वयं धर्मराज थे, वह अपने वास्तविक रूप में आ जाते हैं। तब युधिष्ठिर स्वर्ग के भीतर आते हैं एवं उन्होंने दुर्योधन सहित सभी कौरवों को वहां पर देखा। तब युधिष्ठिर इस घटना को देखकर कुछ समझ नहीं पाते हैं एवं क्रोध में आकर बाहर की ओर जाने लगते हैं, और वहां उपस्थित सभी देवगणों से यह प्रश्न करते हैं कि जिस दुर्योधन के कारण हमें अपने परिजनों पर तीरों से वार करना पड़ा, जिसने हमारी अर्धांगनी द्रौपदी को भरी सभा में वस्त्रहीन करने का प्रयास किया, उसे स्वर्ग की प्राप्ति कैसे हो सकती है। तब सभी देवगणों ने युधिष्ठिर को शांत होने को कहा एवं यह बताया कि दुर्योधन ने कुरुक्षेत्र में हुए उस महायुद्ध के दौरान अपने शरीर को त्याग कर वीरों की गद्दी प्राप्त की है एवं उस युद्ध के दौरान अपने सभी शक्तिशाली योद्धाओं के परास्त होने के बावजूद उसने तुम सभी पांडवों का डटकर सामना किया। इन सभी कार्यों के कारण दुर्योधन अपने भाइयों के साथ स्वर्ग में विराजमान है। देवगणों की इन बातों को सुनकर युधिष्ठिर शांत हुए एवं अपने भाइयों से मिलने की इच्छा प्रकट की। तब सभी देवगण युधिष्ठिर को एक ऐसे स्थान पर ले गए जहां पर इतना अंधेरा था कि कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, परंतु किसी व्यक्ति के दर्द में रोने की आवाज उन्हें साफ साफ सुनाई दे रही थी। एवं कुछ आगे की ओर जाने पर उन्हें अपने चारों भाई एवं द्रौपदी नजर आई। वह सभी पुनः स्वर्ग की ओर आ गए। तब युधिष्ठिर ने उन सभी देवताओं से यह पूछा कि वह कौन सा स्थान था जहाँ पर मन इतना विचलित एवं किसी की दर्द भरी चीखें सुनाई दे रही थी। तब देवताओं ने कहा कि यह नरक था, जहाँ पर सभी पापियों को अपने पापों की सजा मिलती है। आप सभी को यहाँ की यात्रा इसलिए करवाई गई थी क्योंकि आपने युद्ध के दौरान पिता के सामने उसके पुत्र की मृत्यु की झूठी अफवाह फैलाई थी। एवं वहां पहुंचते ही भीम ने दुर्योधन को वहां देखा एवं युधिष्ठिर से यह प्रश्न किया कि हे भ्राता, दुर्योधन के इतने पाप करने के पश्चात भी उसे स्वर्ग की प्राप्ति कैसे हुई। तब युधिष्ठिर ने भीम से कहा, दुर्योधन ने अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हर एक संभव प्रयत्न किया था, क्योंकि को बचपन से ही सही संस्कारों की प्राप्ति नहीं हुई, इसीलिए वह सत्य का साथ नहीं दे पाया। लेकिन मार्ग में चाहे कितनी भी कठिनाई आई, परंतु अपने उद्देश्य को कायम रखना ही उसकी अच्छाई थी। तो इन्हीं कुछ कार्यों के कारण प्राप्त हुआ था दुर्योधन को स्वर्ग।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसी ही धार्मिक कथाएं सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।